हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ परसेंटेज यील्ड के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, तो कुछ और डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस लेके आए। तो किस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे हमें निकालना है, तो वो सारी चीज़ें हमें जानने के लिए बेटा आपको कुछ और डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि परसेंटेज और हम डिफरेंट टाइप से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है 245 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग यील्डेड 64 ग्राम ऑक्सीजन, फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड। मतलब कह रहा है कि 245 ग्राम से आपको ऑक्सीजन कितना निकल रहा है 64, तब बताइए इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। तो हमें इसके साथ डील करके ऑक्सीजन के बेस से परसेंटेज यील्ड रिएक्शन का निकालना है। तो पहले इसकी रिएक्शन देखिए बेटा, रिएक्शन क्या होगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं, KClO3 gives KCl plus O2। सबसे पहले आपको रिएक्शन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। इसके मैंने 2 मोल ले लिए बेटा, इसके भी 2, इसके मैंने यहाँ 3। अगर इसका आप 1 मोल लेना चाहोगे तो 3/2 ले लेना, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है कि जो है इसका मास कितना देगा 245 से 64। तो पहले हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या लगाना है बेटा, यूनिटरी मेथड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी 2 मोल से कितना बन रहा है बेटा 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा, नहीं बना बेटा। तो इसका 1 मोल से कितना बनेगा, इसका 1 मोल से बनेगा 3/2 मोल, सही है। तो ऑक्सीजन, अरे ठीक है बेटा। देन क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब कह रहा है कि अगर 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास कितना होता है बेटा, इसका मोलर मास KClO3 का 122.5 ग्राम। तो इससे कितना बनेगा 3/2 इंटू 32। भाई ऑक्सीजन का मास इतना ही तो होगा बेटा 1 मोल के लिए। अरे होगा नहीं होगा, वेरी गुड। तो कह रहा है कि जब 1 ग्राम होगा तो 1 ग्राम के लिए कितना बनेगा 3/2 इंटू 32 इंटू 1/122.5। ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 96 ग्राम। कितना आ जाएगा 96 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है बेटा, बोलो। आपका एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इनटू 100। तो एक्चुअल मास कितना दे रखा है बेटा इसका 64। अब देखो इसका बेटा इतना आ रहा है तो इसका कितना आएगा 245 से कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा को 1 मिनट। इसका 245 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 96। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। देखो 1 ग्राम के लिए इतना आएगा। जब आप यहाँ पर कितना लेके चल रहे हो बेटा 1 ग्राम, इसके इतने से इतना बन रहा है तो 1 ग्राम से इतना बनेगा। तो जब 245 होगा तो इंटू 245, इसको तुम पूरे को सोल्व करोगे तो 96 ग्राम आ जाएगा। तो हम कितना लेंगे बेटा, एक्चुअल मास कितना देखा ऑक्सीजन का 64 और बेटा कैलकुलेटेड कितना है 96 और इंटू 100। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा 9 का टेबल 64 में पढ़ो कितनी बार आएगा, 9 छक 54, 9 छक 6.6 समथिंग करके आएगा बेटा इनटू परसेंटेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें आपका 245 ग्राम KClO3 से डिकम्पोज हो गए 64 ग्राम जब ऑक्सीजन बनेगा तो आपकी जो रिएक्शन की यील्ड है वो कितनी होगी बेटा 66.6। आपको इसी मेथड को लगाना है। अब इसमें भी वही करेंगे बेटा। देखो 1000 ग्राम सैंपल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसकी परसेंटेज प्योरिटी इतनी है। तो कह रहा है कि मास ऑफ CO2, तो इसकी रिएक्शन लिखो। रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा, CO3 गिव्स CO प्लस CO2। करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ओके, अब इसका कह रहा है कि अगर इसका 1 मोल बन रहा है, बैलेंस कर ली, तो इसका भी 1 मोल बनेगा। तो इसका मास कितना दे रखा है 1000। अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा बेटा, बोलो 1000 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा बेटा, तो इसको कट कर लो 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा बेटा, ये मोल्स बन गए। तो n बराबर कितना आएगा 10 और इसका 40% बन रहा है तो 40% में कितना आएगा 1/100। तो 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 मोल। मतलब 40% से कितने मोल बनेंगे 4। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से 1 मोल CaCO3 से कितना बनेगा 1 मोल CO2। कितना बनेगा बेटा 1 मोल CO2। तो जब कह रहा है कि जब इसके 4 मोल बनेंगे
तो इसके भी कितने बनेंगे बेटा, 4 मोल बनेंगे, 4 मोल ऑफ CO2। तो n बराबर कितना होगा, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितना होगा बेटा, 4, 4 बराबर इनटू CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 बराबर W। तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा बेटा, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4416 और इस 4416 176 ग्राम। इतना मास आपका बना होगा बेटा 40% से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आंसर निकाल लोगे बेटा। तो अगर इसके मोल्स पूछेगा तो कितने मोल्स बने, 4, मास पूछ रहा तो कितना मास बनेगा 176 ग्राम। इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। देखो अगला क्वेश्चन बेटा इसमें दे रखा है आपको, इसमें लिखा है बेटा एक रिएक्शन दे रखी है फॉर द रिएक्शन और रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा, इसमें आपको दे रखा है 2A प्लस 3B gives 5C gives आपको दे रखा है 3D और कह रहा है कि if initially moles of A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2, B की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और C की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें बेटा 6 is taken। कह रहा है कि विद कंटिन्यू आगे 25% यील्डेड, कितना यील्ड मिल रहा है बेटा 25%। तो कह रहा फाइंड आउट मोल्स ऑफ डी, डी के मोल्स निकालने बेटा। ऑप्शन भी दे रखे इसका ए बी सी डी। इसका कितना देखा बेटा 0.75, इसका कितना देगा 0.5, इसका दे रखा 0.25 और इसका दे रखा 0.6 मोल। करते हैं बेटा इसको स्टार्ट, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और मैं देख रहा हूं बेटा कोई और परसेंटेज इनका क्वेश्चन मिल जाए, अगर कोई एक आधा क्वेश्चन और मिल जाता है तो हम कंटिन्यूस को भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक ही क्वेश्चन मेरे को इसमें बुक के अंदर नज़र आया था। चलो मिलेगा तो आगे देखेंगे बेटा उसको भी। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ओके चलो करें बेटा स्टार्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, अगर बच्चों आपको हिंट मिल चुका है तो बेटा करना स्टार्ट कीजिएगा, वरना इधर देखिएगा। इनिशियल इसके मोल कितने दे रखे हैं 2 मोल, इसके कितने दे रखे हैं बेटा बी के 4 मोल, इसके कितने दे रखे 6। सबसे पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2/2 4/3 6/5। इसका कितना आएगा 1 1.33, इसका कितना आएगा 1.2। तो बेटा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा ये, तो हम लिखेंगे ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम ए से डील करेंगे तो 2A से कितना बनेगा बेटा आपका 3D।
और कह रहा रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 50%, 25% यील्ड पे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो पहले इसके लिए यूनिटरी मेथड लगा लो। 1 मोल से इसका कितना बनेगा, इसका 1 मोल से बनेगा 3/2 मोल। तो बताइए जब इसके 2 मोल बनेंगे, ये गिवन वाले की बात करें जो ये गिवन दे रखा है, इससे 2 मोल से कितना बनेगा 3/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 मोल। आगे बेटा अब 3 मोल, अभी कह रहा है कि 3 मोल में कितना निकालना है 25%। तो बताओ 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो बेटा कितना आएगा 75 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना आएगा 0.75 मोल। ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस अपने आप को क्या रखना है बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और आराम से बिल्कुल वही। मैं तो कहता हूँ कि यूनिटरी मेथड को कभी मत भूलो बेटा, कभी भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आए पहले उसको पढ़ो, आराम से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो और देन उसके बाद सोचो करना क्या। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलते चले हो, यूनिटरी मेथड लगाओ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। मुझे उम्मीद है बेटा कुछ हमने कुछ दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे परसेंटेज यील्ड से, तो आपको उम्मीद, मेरे को भी उम्मीद है बेटा इसमें आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। देन आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। हेडिंग डालिए बेटा, अगर हमारे पास एक सीक्वेंशियल सीरीज आ जाए तो उसमें कैसे करेंगे। देखो बेटा हेडिंग डालो, देखो बेटा इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल सीरीज। देखो बेटा सीक्वेंशियल सीरीज क्या होती है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और देन आपको कैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि मेरे पास एक रिएक्टेंट दिया, जैसे मान के चलो आपको मैंने यहां पर दिया A2, ठीक है, A2 ले लो या सपोज करो मैंने A ले लिया, A प्लस बी, A प्लस बी से आपका बना P प्लस Q, ठीक है। अभी इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट बना। फिर क्या कहेगा कि इसके P से R ने रिएक्ट करा, S प्लस W बना। फिर क्या कहेगा इसके W से U बना, और इससे कह रहा है कि आपका Y और Z बना। तो कह रहा है कि फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि फाइंड आउट मोल्स ऑफ Y, ऐसे आपको बोलेगा। क्या बोलेगा, फाइंड आउट मोल्स ऑफ Y, फाइंड आउट मोल्स ऑफ Z। तो मान के चलो बेटा इसकी अगर बैलेंसिंग भी कर रखी है, मान के चलो ये 2 लगा दिया है इस तरीके से, यहाँ पर आपका बेटा यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पर 1 रह गया, इस तरीके से आपको पूछेगा तो कैसे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा। और एक रिएक्शन किस में चल रही है, एक सीक्वेंस में चल रही है कि इससे पहले ये बना, इससे फिर ये बना, फिर इससे ये बना, और आपसे कह रहा है कि बताइए Y कितना होगा। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपसे फाइनल Y वो पूछेगा और A आपका गिवन होगा, ये आपका हमेशा गिवन होगा, A भी गिवन हो सकता है या फिर B भी। तो कहेगा A से बताइए Y कितना बनेगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे मजा आता है, इस क्वेश्चन को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बस आपको यूनिटरी मेथड वो आना चाहिए, बस वही लगाना है। सपोज करो इसके कितने मोल मांगे बेटा X, और यूनिटरी मेथड कितने मोल्स के लिए लगाया जाता है, 1 मोल के लिए। अब देखो इसका X बना, तो आपको वो उठाना है जो इसमें प्रोडक्ट बने और इसका रिएक्टेंट बने, फिर इससे जो प्रोडक्ट बने उसका वो यहाँ रिएक्टेंट बने, W, फिर W से किसको डील कर लेंगे, Y को। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस से चलना। तो बताओ बेटा अगर इसका X मोल बना तो इसका कितना बनेगा 2x, तो इसका कितना बना होगा बेटा यहाँ पर 2x। तो इसको 2x को लिखने से पहले यूनिटरी मेथड लगा लें। तो अगर इसका 1 बना है तो इसका 1 से कितना बन रहा है बेटा 3, तो इसका 2x से कितना बनेगा 6x। आगे बेटा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे W 6x। अब इसको देखो, इसका अगर 1 से इसका 1 बन रहा है तो इसका 6x से कितना बनेगा 6x मोल। आंसर आ गया। आपको ऐसे निकालना होता है बेटा।
तो आपको हर जगह 1 मोल के लिए लगाना। देखो ये 1 मोल से कितना बना 2, अब ये 2 1 मोल के लिए बनाया बेटा, तो इसका है 2x लिख दिया। अब 1 मोल से कितना बना 3, तो बेटा 2 से कितना बनेगा 6 बन गया। अब देखो ये 1 मोल आ रहा है ऑलरेडी 1 आ रहा है ना, तो 1 के लिए कितना होगा 6, तो ये 6 से कितना बनेगा, ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। आसान है बेटा, कर लोगे। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कराने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से बेटा आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा बेटा, फटाफट देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा बेटा, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, formation of polythene, ये न्यूमेरिकल बेटा, formation of polythene from calcium carbide takes place is follow। एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, फर्स्ट स्टेप में CaC2 plus 2H2O gives CaOH का whole twice plus C2H2। देन कह रहा है कि इससे C2H2 से सेकेंड स्टेप में C2H2 से H2 की रिएक्शन होके क्या बन रहा है बेटा, C2H4, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि स्टेप 3 में NC2H4 का पॉलीमराइजेशन करा के क्या बना रहा है बेटा आपका स्टेप 3 में, ये CH2 का N। तो मुझे फाइनली इसका डेटा चाहिए। अगर मुझे इसका डेटा मिल जाएगा तो इसके N मोल लेके इसका पॉलीमराइजेशन करा देना है। तो कितने मोल चाहिए, इसके अगर मोल मिल जाए तो उसकी N की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका पॉलीमराइजेशन। देन ये क्या कर रहा है बेटा, इसमें फाइंड आउट अमाउंट ऑफ पॉलीथीन ये होती बेटा, तो पॉलीथीन बनती किससे, इथेन से, और इथेन यहाँ है। तो अगर मुझे इसके मोल मिल जाएंगे तो N मोल इसके यहाँ लेके इसका पॉलीमराइजेशन करा दूंगा। पॉलीथीन obtained from 64 kg of CaC2। ये आपको दे रखा है, ऑप्शंस भी दे रखे हैं बेटा, इसको ऑप्शंस भी लिखना चाहो तो A B C D। क्या दे रखा है बेटा 28 kg, B क्या दे रखा है 14 kg, C आपको 21 kg और डी आपको दे रखा है 42 kg। अब देखो कैसे करेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो पहले ध्यान से समझना है, देन आगे बढ़ना है बेटा। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसी मेथड को लगाना है। देखो आपके सामने सब कुछ दे रखा है बेटा, तो पहले इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखो बेटा CaC2 प्लस 2H2O गिव्स, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बेटा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। देन सेकेंड स्टेप में बोल रहा है C2H2 प्लस H2 का एडिशन कराया और इससे क्या बना बेटा C2H4। तो मुझे बस इसका अमाउंट मिल जाए, तो जो इसका अमाउंट होगा वो इसमें पॉलीमराइजेशन में यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। चलो तो इसने कुछ ये दिया कैल्शियम कार्बाइड, कितना दिया बेटा 64 kg। तो पहले 64 kg का क्या निकाल लो बेटा, मोल्स बना लो। तो देखो इसके CaC2 का मास कितना होगा 40 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा बेटा 64। लेकिन ये किस में आएगा, ग्राम में। तो N की वैल्यू कितनी आएगी, गिवन मास कितना है 64 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई
64 कट करके कितना आ जाएगा बेटा 1 इंटू 10 की पावर 3 मोल। ये आगे बेटा बाद में केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको अगर 1 मिनट के लिए इसको x मान लें, x इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, इसके x मोल है। कितने मोल बने बेटा x बने। तो यूनिटी मेथड लगाओ, अगर इसका 1 मोल है, बस आंसर आ चुका है बेटा। अगर आपका आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका 1 मोल से कितना बन रहा है। एक बेटा वही लेना जो यहाँ रिएक्टेंट में इसका कॉमन हो, तो इसका भी 1 से कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो बताइए इसके कितने मोल बन गए, x मोल बन गए। आंसर आ गया। और x मोल की वैल्यू कितनी है बेटा 1 इंटू 10 की पावर 3 बराबर कितना का मास अपॉन इसका मास से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना 24 4 कितना होगा बेटा कार्बन का 12, 12 इंटू 2 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा बेटा 28। अरे कितना होगा 28, तो W बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 28 kg। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 28 kg, फर्स्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है बेटा। सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत ही आसान है और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बेटा, बड़ा पेशेंस रख के साथ में काम करना है। अब हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और नए नए टाइप के बेटा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें। देखो अगला क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक रिएक्शन दे रखी है बेटा Cl2 plus 2KOH gives KClO plus KCl plus H2। बेटा बैलेंस फर्स्ट, पहले सबको बैलेंस करके चलना है। देख लेना बेटा कोई चीज ऐसी तो नहीं जो अनबैलेंस हो। ये स्टेप फर्स्ट हो गया बेटा आपका, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या कर रहा है बेटा 2 में कह रहा है कि 3 KClO से आपका क्या बन रहा है बेटा KClO3 प्लस 2 KCl। तीसरा स्टेप क्या बन रहा है 4 KClO3 से आपका क्या बन रहा है बेटा 4 KClO3 3 KClO4 KClO4 प्लस KCl। ये आपको बन रहा है और कह रहा है कि स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझ लो। तो कह रहा है कि मैंने यहाँ पर W क्लोरीन का आपको W कितना दे रखा 71 ग्राम और कह रहा है कि फाइंड करो इसमें KClO4 कितना बना होगा। क्या कह रहा है आपसे KClO4, इसका आपको मास निकालना है। तो पहले मास निकालने के लिए आपको मोल्स फाइंड करने हैं। तो मास निकाल लो, पहले मोल्स निकालो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमें अगर इसके मोल्स अगर चाहिए बेटा तो मोल्स इसके नीचे लिख लो कितना आएंगे। चलो तो पहले इसका मोल्स बना लो बेटा, कितना आ जाएगा। क्लोरीन का मास कितना होता है 735.5 इंटू 2 71। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाई 71 इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल को क्या मान लो x, क्या मान लो बेटा x। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इसके x मोल बने। कितने मोल बने x। अब हमें उसके बनाने हैं जो यहाँ और यहाँ कॉमन हो। तो यहाँ KClO कॉमन है यहाँ, तो इसके भी कितने बनेंगे। इसका देखो 1 से कितना बन रहा है 1, तो इसका x से x बन जाएगा। फिर इसको x को उठा लो, तो बेटा यहाँ पर x लिखेंगे 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ कितने मोल है 3, तो इसका 3 मोल से कितना बनेगा 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 x। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। अब KClO4 इसका 1 मोल के लिए कितना बना है 1/3 x। तो बेटा 4 मोल के लिए कितना बनेगा इसका 3/4 इंटू 1/3 x। बेटा यही तो आएगा। तो इसको 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका
बोलो मोल्स बराबर कितने आ जाएंगे, x/4 और x की वैल्यू कितनी 1/4 मोल आंसर। अरे बहुत ही मजा आएगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीक्वेंस से चलते चले जाओ, फटाफट आंसर निकालते चले जाओ, आ जाएगा बेटा। देन अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। हर क्वेश्चन अपने आप में बेटा डिफरेंट है, बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें देखते हैं बेटा। इसमें क्या रखी कि चलो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें। लिखिए व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मस्ट बी decomposed to produce the sufficient quantity of carbon dioxide means CO2 to convert 21.2 kg of Na2CO3 completely into NaHCO3। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है बेटा आपको कि CaCO3 से आपको कितना बन रहा है बेटा, CaO प्लस CO2। फिर स्टेप 2 में क्या कर रखा है, Na2CO3 gives प्लस CO2 प्लस H2O से क्या बन रहा है बेटा आपका 2NaHCO3। और किसका अमाउंट निकालना है बेटा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको A, B, C और D। ABCD कितना दे रखा है 100 kg, दूसरा कितना दे रखा है 20 kg, C आपको दे रखा है 120 kg, 30 kg। ठीक है, करो इसको, थोड़ा पानी पिलाना बेटा, पानी पिला। ठीक है, चलो बेटा करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, डेटा किस किस का दे रखा है वो समझना, देन उसके बाद आगे करना है। तो इसमें देखो बेटा, पहले इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है 21.2 kg ऑफ Na2CO3 दे रखा है, और कह रहा है कि ये किससे बन रहा है, इस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट, ये इससे इसमें कन्वर्ट होना, मतलब इसको इसके साथ डील करना है। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। अगर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो बेटा हमें पहले मैकेनिज्म को लिखना है, देन उसके बाद हमें इसको डील करना है। एक सेकंड बेटा पानी पी लेता हूं। चलो, तो आप इसको ऐसे लिखो बेटा, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जो आपको दे रखा है उसको ऊपर लिख लो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O gives 2NaHCO3। और इसके बाद दूसरे में लिखो बेटा, चाहो तो इस रिएक्शन को उल्टा करके भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है, और चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। CaCO3 उल्टा करके लिखो तो वो आसानी मिलेगी, हमें फायदा मिलेगा आगे, प्लस CO2, हमने कुछ नहीं किया, बस रिएक्शन को उल्टा करके लिखा है, CaCO3
देखो अब इसने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो हमें इसके साथ डील इसका करना है, तो हमें आसानी मिलेगी। तो देखो इसका मास कितना दे रखा है, W कितना दे रखा है बेटा इसका 21.2 kg। तो इसके मोल्स निकाल लो। W बराबर कितना आएगा बेटा 21.2 kg, और इसका मोलर मास कितना होता है 106। कितना होता है बेटा 106। तो मोल्स बना लो, N बराबर कितना आएगा 21.2 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 1/10। ये पॉइंट हट जाएगा, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 बार कटेगा, तो n बराबर कितना आएगा 2/10 मींस 1/5। क्या आ गया बेटा इसके मोल्स आ गए, बस सोल्व हो गया। अब यहाँ पे लिखो बेटा कि अगर इसके 1/4 मोल आ गए, तो यहाँ पे लिखो कि इसका अगर 1 मोल है, ठीक है, क्या बेटा इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल से CO2 भी कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, देखो बेटा अगर इसका x है तो इसका भी कितना होगा x ही होगा, और x की वैल्यू कितनी है 1/5। अरे है नहीं है बेटा, इसका भी 1/5 बनेगा। तो बताइए इसका अगर 1 बना तो इसका भी कितना बनेगा 1, तो इसका भी कितना होगा बेटा x, कितना बनेगा x, और x की वैल्यू कितनी 1/5। अब इसका क्या पूछा है मास, तो मास निकाल दो। अब देखो बेटा ये मास जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है ग्राम में, और देख इसमें रखा है किलोग्राम में, तो आपको यहाँ पे 10 की पावर 3 और लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, बाकी सब सेम रहने दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 5 इंटू 10 की पावर 3। आगे बेटा अब इसने क्या पूछा है इसमें वेट, तो वेट बराबर क्या होगा n बराबर 1/5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू 1 W/100। कितना आएगा बेटा W/100, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20 kg। कितना आएगा बेटा 20 kg। अब देखो ऑप्शन में 20 kg दे रखा है, क्या बी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका बेटा आंसर निकालना होगा आपको। चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रख लो, इसका 1 मोल से CO2 कितना बनेगा 1 मोल, और 1 मोल से कैल्शियम कितना बनेगा 1 मोल। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो बेटा, सिस्टमेटिक वे से आप कर सकते हो। मैंने इसको बस रिवर्स इसलिए किया है क्योंकि मुझे डीलिंग में थोड़ा आसान है कि इसका 1 तो इसका भी यहाँ सीधा 1 बनेगा, इसके 1 से 1 मिलेगा। तो क्योंकि हम जिसको डील करते हैं और जो हमें गिवन होता है मैं उसको लेफ्ट में मान के चलता हूँ, और जिसको निकालना होता है उसको राइट में ले लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बस चेंज कर लिया है, ठीक है। चलो बेटा फटाफट इसको लिख लो, आंसर आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। 28, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा इससे रिलेटेड, जो आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है इस बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि एक पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, NX is produced by the following step of reactions, ठीक है। स्टेप फर्स्ट M प्लस X2 से बनेगा आपका MX2, फिर कह रहा 3MX2 से आपका क्या बन रहा है प्लस X2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है बेटे M3X8, उसके बाद M3X8 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है N2 नाइट्रोजन है बेटा N2CO3, ये अच्छा सोडियम दे रखा है, इसको लिख रखा है इसने Na2CO3 गिव्स करके आपको बना रहा है ये NaX प्लस CO2 प्लस M3O4, ये आपको बना रहा है बेटा। और कह रहा है कि बताइए इसमें
आगे कंटिन्यू लिख रहा, हाउ मच, कंटिन्यू इसका आगे लिखा है, हाउ मच मेटल M is consumed to produce 206 gram of NaX, जो आपने NaX लिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि और मेटल का जो मोलर मास दे रखा है वो 56 दे रखा है, और X का जो मोलर मास है वो 80 दे रखा है, और Na का 23 दे रखा है, ठीक है बेटा। ये मोलर मास आप यूज कर सकते हो और निकालिएगा। तो सबसे पहले मुझे बेटा क्वेश्चंस को रीड करना है, और रीड करने के बाद देन उसको समझना है। इसने कहा है NaX, जो NaX की बात कर रहा है, तो NaX की जगह आप Na लिख लो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो NaX प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन से कितना होगा, जब आपका उसमें NaX कितना प्रोड्यूस हो रहा है 206, मतलब ये आपका बन रहा है, ये W कितना बन रहा है इसका 206 ग्राम है ना, हाँ ठीक है। और आपसे कह रहा है कि मेटल कितना बनेगा, तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा इस रिएक्शन को ऊपर ले जाओ और सबको रिएक्शन को उल्टा कर लो, क्योंकि उल्टा करेंगे तो सिस्टमेटिक ऐसे बन जाएगा, प्रोडक्ट जिसको हमें निकालना है वो राइट में ले जाएंगे और जिसको कैलकुलेट जो गिवन है उसको लेफ्ट में। तो इस रिएक्शन से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन में थोड़ा मुझे आसानी मिलेगी। उसके आंसर्स भी दे रखे हैं बेटा आपको, मैं आपको ऑप्शंस भी लिखता हूँ। ए कितना दे रखा है आपको 42 ग्राम, बी आपको दे रखा है 56 ग्राम, सी आपको दे रखा है 14/3 ग्राम, और आपको डी दे रखा है 7/4 ग्राम। ये आपको बेटा चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चलो क्या सबको बैलेंस करो, अगर मैं इसको यहाँ पर 8 करता हूँ तो कितना लगाना पड़ेगा 8 लगा दिया। अब यहाँ पर x कितने हो गए 8, यहाँ भी 8 हो गए। सोडियम कितना हो गया बेटा 8, तो सोडियम के पीछे कितना लगा दो 4, आगे बेटा 4 2 8। कार्बन कितना हो गया आपके यहाँ पर 4, तो अब यहाँ पर कितना लगा दो बेटा +4। अरे सही है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो रहा तो बाकी सब सही है। 4 2 8 और 4 कितना हो गया 12। देखो बेटा 4 3 12 सही है, बैलेंस हो गया। सेकेंड स्टेप, उसको फिर उल्टा करके लिखो M3X8, इसको फिर उल्टा करके लिखेंगे क्या बनेगा X2 + 3X2। तो बेटा हाइड्रोजन देखो 3 2 6 और यहाँ पे कितना है 2 8 हो गया, M3 हो गया, उल्टा कैसे है M3, अच्छा 3MX2। तो मेटल 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 6 6 2 8, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऊपर वाला देखो बेटा MX2 से क्या बनेगा आपका M + X2, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो सबसे पहले बेटा इसका जो डाटा दे रखा है इसको अंडरलाइन कर लो, ये मेन है। इससे ने क्या पूछा आपका M पूछा है कि M आपका कितना बना होगा। तो देखो मैं कलरफुल मार्कर से दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। इसका W कितना दे रखा है, इसका W दे रखा है 206 ग्राम। पहले इसके मोल्स बना लो बेटा। N = 206 अपॉन Na कितना हो गया 23 प्लस और X की वैल्यू 80, तो इसके कितना आ गया बेटा 2 मोल। कितने आ गए आपके 2 मोल आगे बेटा। तो अब इसको X मान लेते हैं, इसके कितने मान लिए X मोल, ठीक है। अब इसका 8 से कितना बन रहा है, जो यहाँ कॉमन आ जाए 8 से ये कितना बन रहा है बेटा 1, तो इसका 1 से कितना बनेगा 1/8, तो X से कितना बनेगा इंटू X। तो इसका 1 मोल के लिए कितना आ गया, अभी 1 मोल से कितना बन रहा है 1 ही मोल बन रहा है बेटा, तो इसका भी कितना होगा 1/8, इसका भी कितना बनेगा 1/8 इंटू X। ये आ गया बेटा। अब देखो इससे 1 से अब MX2 बनना चाहिए, तो इसका 1 से कितना बन रहा है 3, तो इसका भी कितना बनेगा 3/8 इंटू X। आगे बेटा अब देखो इसका 1 मोल के लिए कितना बन रहा है 3/2 8X, तो इसका 1 मोल बना, तो इसका भी कितना बना 1, तो इसका भी कितना आएगा 3/8X। आगे बेटा और X की वैल्यू कितनी निकल गई 2, तो यहाँ पे रख दो 3/8 इंटू X बराबर, सॉरी X की वैल्यू कितनी निकाल रखी बेटा 2,
ये मोल्स आ गए, तो मोल्स कितना आएंगे 3/4 बराबर मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास। अब बेटा इसमें किसका मास, मेटल का 56 हो गया, तो 56 को बेटा 2 से काटो, ये 2, ये कितना आएगा 2 2 जा 4 और 8 28 आ जाएगा, फिर 2 से काटो, ये कितना आएगा 14। तो बेटा इसमें आपका आंसर कितना आएगा, W बराबर कितना आएगा 42 ग्राम। तो ऐसे आपको करना है बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला है पहले रिएक्शन को पूरा बैलेंस करना है, देन उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन करना है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है बेटा, आपका फर्स्ट आंसर इसमें मैच करेगा और इस तरीके से